लेट्स माइक न्यूज रैप। लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई जा रही है। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में हजारों श्रद्धालु इकट्ठा हैं और मंदिर को फूलों और रोशनी से सजाया गया है और मध्य रात्रि जन्मोत्सव के साथ मंगला आरती और अभिषेक होगा। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर, प्रेम मंदिर और इस्कॉन मंदिर में रासलीला नृत्य, भजन कीर्तन और कृष्ण की बाल लीलाओं की झांकियां निकाली गईं। द्वारका के द्वारकाधीश मंदिर में भव्य जुलूस, अभिषेक और भोग लगाया गया। उडुपी के कृष्ण मठ मंदिर में रथ यात्रा और यक्षगान प्रदर्शन हो रहे हैं। केरल में त्रिशूर के गुरुवायूर मंदिर में कृष्ण की गुरुवायूरप्पन के रूप में पूजा की जा रही है, जहां भक्तों की लंबी कतारें हैं और पायसम जैसे प्रसाद बांटे जा रहे हैं। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में विशेष पूजा और अर्चना हो रही है। मुंबई में दही हांडी का उत्सव जोरों पर है, जहां गोविंदा पिरामिड बनाकर हांडी फोड़ रहे हैं। दिल्ली के इस्कॉन मंदिर और बिरला मंदिर में सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रसाद वितरण हो रहा है। हैदराबाद के इस्कॉन मंदिर में कर सेवा और भजन हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लाल चौक में कृष्ण जुलूस निकाला गया। पूरे देश में मंदिरों को सजाकर भक्त कृष्ण की शिक्षाओं को याद कर रहे हैं, जो प्रेम, एकता और न्याय का संदेश देते हैं। जन्माष्टमी के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा पहुंचकर श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने मथुरा के ब्रज क्षेत्र के लिए 645 करोड़ रुपए की 118 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री योगी ने एक बड़ा बयान दिया जिसने सबका ध्यान खींचा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार गुलामी के अंश को खत्म कर रही है। उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर का जिक्र करते हुए कहा कि हमने वहां 500 साल के गुलामी के प्रतीक को हटाया और अब मथुरा में भी यही काम करेंगे। उनका ये बयान सीधे तौर पर श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद की ओर इशारा करता है, जो लंबे समय से चल रहा है। मुंबई के मानखुर्द इलाके में दही हांडी बांधते समय एक युवक की गिरने से मौत हो गई। बीएमसी की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक मुंबई में दही हांडी से जुड़े हादसों में 30 लोग घायल हुए हैं। भारत ने अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई हालिया शिखर वार्ता की सराहना की और यूक्रेन में संघर्ष को समाप्त करने के लिए बातचीत और कूटनीति के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को स्वीकार किया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई महत्वपूर्ण शिखर वार्ता का भारत स्वागत करता है। विदेश मंत्रालय ने दोनों नेताओं के शांति प्रयासों की सराहना की और उनके नेतृत्व को बेहद सराहनीय बताया। बयान में आगे कहा गया कि भारत शिखर वार्ता में हुई प्रगति की सराहना करता है। आगे का रास्ता बातचीत और कूटनीति से ही निकल सकता है। दुनिया यूक्रेन में संघर्ष का जल्द अंत देखना चाहती है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच समिट बैठक का स्वागत करता है। शांति की दिशा में उनका नेतृत्व सराहनीय है। भारत समिट में हुई प्रगति की सराहना करता है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने फिल्म लापता लेडीज से प्रेरित एक स्पूफ वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में उन्होंने चुनाव आयोग पर कांग्रेस के वोट चोरी के आरोपों को दोहराया और लोगों से वोट चोरी से आजादी अभियान में शामिल होने का आग्रह किया। राहुल गांधी ने एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा, चोरी चोरी चुपके चुपके, अब ये नहीं, जनता जाग गई है। साहब रिपोर्ट लिखाना है। अबे पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट नहीं लिखवाएगा तो क्या खाना पकवाएगा? हाँ बोल। साहब चोरी का रिपोर्ट लिखाना है। अबे किस चीज की चोरी? गाय, बैल, भैंस, साइकिल, मोटरसाइकिल, कहाँ चोरी हुआ है? पैसा, टका, गहना, बीवी, हाँ किस चीज की चोरी? वोट। साहब हमारा वोट चोरी हुआ है। अरे दिमाग चढ़ा लियो का बे? वोट भी कहीं चोरी होता है का? होता है साहब, एक नहीं लाखों वोटों का चोरी हो रहा है। मतदाता सूची से नाम काट के फर्जी वोट डाल के वोट चोरी होता है। साहब वोट तो चोरी हुआ है हमरा। आपके वोट की चोरी अधिकार की चोरी, आपकी पहचान की चोरी है। अबे पांडे चेक करना पड़ेगा।
कहीं हमारा भी वोट तो चोरी नहीं हो गया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने किश्तवाड़ के बादल फटने से प्रभावित इलाकों का दौरा किया और प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने जानमाल के नुकसान पर गहरा दुख व्यक्त किया और कहा कि सरकार इस दुख की घड़ी में लोगों के साथ मजबूती से खड़ी है। एकजुटता और तत्काल सहायता के प्रतीक के रूप में मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री राहत कोष से अनुग्रह राशि की घोषणा की। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों के लिए 1-1 लाख रुपए, मामूली रूप से घायलों के लिए 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त पूरी तरह क्षतिग्रस्त संरचनाओं के लिए 1 लाख, गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त संरचनाओं के लिए 50,000 और आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त संरचनाओं के लिए 25,000 रुपए भी दिए जाएंगे। हालत तो खराब ही है। कई सारी कीमती जानें हम गंवा चुके हैं। बहुत से लोग अभी लापता हैं। लगभग 55 के आसपास जो हैं कंफर्म्ड डेथ्स, 100 से ज़्यादा जख्मी, जिसमें से कई सारों को हमें जम्मू अस्पताल शिफ्ट करना पड़ा। उनका इलाज वहाँ पर चल रहा है। और 70 और 80 के आसपास अभी भी लापता हैं लोग। वो नंबर बदलता रहेगा। यहाँ तक कि जब मैं वहाँ से वापस आ रहा था तो खबर आई कि यहाँ दुलहस्ती प्रोजेक्ट के डैम साइट पे एक लाश मिली है, जो कि वहीं से क्लाउड बर्स्ट के बाद जो सैलाब आया उसमें बह गए। तो उसी से आपको अंदाज़ा होता है कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत तमिलनाडु के मंत्री और डीएमके नेता आई पेरियासामी और उनके परिवार से जुड़े परिसरों की तलाशी ली। उनके बेटे और विधायक आईपी सेंथिल कुमार की भी तलाशी ली जा रही है। ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के प्रावधानों के तहत की जा रही है। पेरियासामी ग्रामीण विकास, पंचायत और पंचायत संघ मंत्री हैं। कोलकाता में द बंगाल फाइल्स के ट्रेलर लॉन्च को पुलिस ने रोक दिया। ट्रेलर लॉन्च करने पहुंचे प्रोड्यूसर डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने कहा कि सीबीएफसी से पास फिल्म का ट्रेलर लॉन्च रोक दिया गया। ये अराजकता है, तानाशाही है। पुलिस इसलिए आई थी ताकि हम फिल्म नहीं दिखा सकें। कुछ लोगों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के कारण बंगाल में पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं टीएमसी के नेताओं ने द बंगाल फाइल्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। चावल की कमी से जूझ रहे बांग्लादेश का एक बार फिर से भारत ने साथ दिया है। हिंदुस्तान के व्यापारियों ने बांग्लादेश को ट्रकों ट्रक चावल भेजे हैं। बांग्लादेश में चावल की बहुत कमी थी, जिसके चलते वहां 20% तक चावल के दाम बढ़ गए थे। ऐसे में भारत ने 5 लाख टन चावल के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति मिलने के बाद एक बार फिर से दरियादिली दिखाई। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी हटाने की आधिकारिक घोषणा की। इसकी वजह से तत्काल शिपमेंट शुरू हो गया। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन का समर्थन करते हुए कहा है कि इससे फर्जी और अवैध वोटरों, खासकर बांग्लादेशी प्रवासियों के नाम हटाने में मदद मिलेगी। उन्होंने आधार नंबर को मतदाता सूची से जोड़ने की वकालत की। वहीं असम के अधिकारियों ने चुनाव आयोग से अनुरोध किया है कि एसआईआर लागू करने से पहले राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर प्रक्रिया को ध्यान में रखा जाए। असम में एनआरसी के तहत नागरिकता सत्यापन चल रहा है और सरकार की मंशा इसे एसआईआर के लिए दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल करने की है। एनसीईआरटी द्वारा विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में जारी एक विशेष मॉड्यूल में मोहम्मद अली जिन्ना, कांग्रेस और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन को भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। इस मॉड्यूल पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की जुगलबंदी को अंग्रेजों के जाने के बाद भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार ठहराया है। इस पर विवाद छिड़ गया है और कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने इस मॉड्यूल को जलाने की मांग की है, क्योंकि इसमें सच नहीं बताया गया है। पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि इस दस्तावेज को जला दो, क्योंकि ये सच नहीं बताता। विभाजन हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की साठगांठ के कारण हुआ। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आरएसएस इस देश के लिए खतरा है। विभाजन का विचार सबसे पहले 1938 में हिंदू महासभा ने फैलाया था। इसे 1940 में जिन्ना ने दोहराया। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।